आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों को बाइबल के 20 वचनों के बारे में बताऊंगा जो आपको पाप से दूर रहने में मदद कर सकते हैं। प्रभु पर विश्वास करने के बाद हमारे पाप माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन यह सच है कि हम अभी भी अक्सर प्रभु की बातों के खिलाफ जाते हैं, गलत काम करते हैं और पाप करते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना और चोरी करना। पाप करने और उसे मानने के चक्र से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? पाप करने के असली कारणों को जानने के लिए और पाप से बचने का रास्ता खोजने के लिए बाइबल के इन वचनों को पढ़ें। ये वचन आपको पाप से मुक्ति का रास्ता खोजने में मदद करेंगे। रोमियो 7:23 में कहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। इस वचन में हम देख सकते हैं कि पाप हमारे शरीर के अंदर एक ताकत की तरह काम करता है, जो हमें प्रभु की शिक्षाओं से दूर ले जाता है। पाप की यह ताकत हमें अपनी इच्छाओं और आदतों के अनुसार चलने के लिए मजबूर करती है। यह हमारे मन और आत्मा के बीच एक लड़ाई पैदा करती है, जो हमें लगातार पाप की ओर खींचती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस लड़ाई को समझें और इसे जीतने की कोशिश करें। याकूब 1:15 में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इस वचन से हमें यह समझ में आता है कि पाप की शुरुआत हमारी अंदरूनी इच्छाओं और लालच से होती है। जब हम इन इच्छाओं को अपने जीवन में जगह देते हैं तो वे पाप का रूप ले लेती हैं। यह पाप धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ता है और हमें आध्यात्मिक मौत की ओर ले जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रण में रखें और उन्हें प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार ढालें। ऐसा करने से हम पाप के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। यह वचन हमें यह सिखाता है कि पाप का स्रोत आदम के समय से ही इंसानों में आ चुका है और इसके कारण मौत भी आई है। यह पाप हमें आदम से मिला है और यह हमारी प्रकृति का हिस्सा बन गया है। इसलिए हमें इस पाप को पहचानना और इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से शुद्ध होना चाहिए और अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुसार ढालना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, यद्यपि मनुष्य को छुटकारा दिया गया है और उसके पापों को क्षमा किया गया है, फिर भी इसे केवल इतना ही माना जा सकता है कि परमेश्वर मनुष्य के अपराधों का स्मरण नहीं करता है और मनुष्य के अपराधों के अनुसार मनुष्य से व्यवहार नहीं करता है। यह वचन हमें यह बताता है कि प्रभु ने हमें माफ कर दिया है, लेकिन यह पूरी तरह से मुक्ति नहीं है। हमें अपने जीवन में प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार चलना होगा और पाप से मुक्त होने का प्रयास करना होगा। यह पाप और क्षमा का चक्र हमेशा चलता रहेगा, जब तक कि हम अपने अंदर के बुरे विचारों को पहचान कर उन्हें दूर न करें। हमें प्रभु के मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि पाप का नतीजा मौत है। जब हम पाप करते हैं तो हम अपनी आत्मा को नष्ट करते हैं और आध्यात्मिक मौत की ओर बढ़ते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम पाप से दूर रहें और अपने जीवन को प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार जिएं। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए और पाप से मुक्त होने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। यशायाह 1:28 में लिखा है, परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जो लोग पाप करते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं, वे नष्ट हो जाएंगे। हमें यह समझना चाहिए कि पाप का नतीजा हमेशा बुरा होता है। इसलिए हमें प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और पाप से दूर रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रभु की मौजूदगी को महसूस करना चाहिए और उनका रास्ता अपनाना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों
और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जो लोग पाप करते हैं उन्हें दूसरी मौत मिलेगी। हमें यह समझना चाहिए कि पाप का नतीजा न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी होता है। इसलिए हमें पाप से दूर रहना चाहिए और अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और उनका रास्ता अपनाना चाहिए। यहेजकेल 18:20 में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पापों का नतीजा हमें ही भुगतना होगा। किसी और के कर्म हमें नहीं बचा सकते। इसीलिए हमें अपने जीवन में प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और पाप से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। मत्ती 7:21-23 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि केवल प्रभु का नाम लेने से ही हम उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें अपने कर्मों और जीवन के माध्यम से प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना होगा। हमें उनकी इच्छा के अनुसार चलना होगा और पाप से दूर रहना होगा। केवल तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों 10:6-27 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड की एक भयानक उम्मीद और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई जानने के बाद भी यदि हम पाप करते हैं तो हमें सजा मिलेगी। हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना जरूरी है। हमें जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। 2 पतरस 2:14 में लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान हैं। यह वचन हमें यह सिखाता है कि पाप हमारे मन और आत्मा को खराब कर देता है। हमें यह समझना चाहिए कि पाप का नतीजा हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए और प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। यूहन्ना 8:54 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है, और गुलाम सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि पाप करने वाला पाप का गुलाम बन जाता है और वह हमेशा के लिए प्रभु के घर में नहीं रह सकता। हमें यह समझना चाहिए कि पाप का नतीजा हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए और प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 31:27 में लिखा है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यह वचन हमें यह सिखाता है कि केवल शुद्ध आत्मा वाले लोग ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि पाप का नतीजा हमें स्वर्ग के राज्य से दूर कर सकता है। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए और प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, तुझे जानना होगा कि मैं किस प्रकार के लोगों की इच्छा करता हूं। ऐसे लोग जो अशुद्ध हैं, उन्हें राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऐसे लोग जो अशुद्ध हैं, उन्हें पवित्र भूमि को गंदा करने की अनुमति नहीं है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि केवल शुद्ध आत्मा वाले लोग ही प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि पाप का नतीजा हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए और प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए।
ऐसा करने से ही हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, अब वह समय है जब मैं प्रत्येक व्यक्ति का अंत करने का निश्चय करता हूं, उस चरण का नहीं जिस पर मैंने मनुष्यों पर कार्य आरंभ किया था। यह वचन हमें यह सिखाता है कि प्रभु हर व्यक्ति के अंत का फैसला करेंगे और यह उनके कर्मों पर आधारित होगा। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का नतीजा हमें ही भुगतना होगा। किसी और के कर्म हमें नहीं बचा सकते। हमें अपने जीवन में प्रभु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और पाप से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में ईश्वर की बुद्धि पाने के लिए और भी ज्यादा प्रेरणा के लिए हमारे YouTube चैनल बाइबल की कहानी हिंदी को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।